बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पाक स्टडीज़ में वो है अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद ख़ान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जो कि स्टार्ट की थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट की थी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स योर लेक्चर नंबर 8। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए 1817 में। ठीक है, After early education, he joined East India Company in 1835 as a sub-clerk in the Court of Law. ठीक है, in 1846 he was promoted to chief judge. ठीक है, during the War of Independence he was in Bajnor where he saved British women and children, putting himself into risk. ठीक है, और उन्हें इसकी वजह से उन्हें ऑफ़र भी हुई थी कि वो एज ए गवर्नर सर्व करें। ठीक है, जब उस वक्त जब ब्रिटिश जो है वो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो रूल कर रहा था मुसलमानों पर, बट उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था इस ऑफ़र को, क्योंकि वो जो है वो मुसलमानों को सर्व करना चाहते थे। ठीक है, और अलीगढ़ जो मूवमेंट उन्होंने जो ये चलाई थी उसका मकसद सिर्फ ये तालीमी जो एजुकेशनल मूवमेंट नहीं थी, वो एजुकेशनल मूवमेंट भी थी, उसके अंदर सोशल सर्विसेज थी, उसके अंदर पॉलिटिकल उनकी सर्विसेज थी। ठीक है, क्योंकि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो जो अंग्रेज़ हैं उसका सारा कसूरवार जो है वो मुसलमानों को समझते थे, और जो हिंदू हैं उन्होंने भी ये बात अंग्रेज़ों के ज़हन के अंदर इनकलकेट करते रहते थे, हर वक्त डालते रहते थे ये बात कि ये जो जंग आज़ादी है उसका जो प्राइम उसकी रीज़न है ना वो मुसलमान है। ठीक है, जानबूझ के उनके जहन में जिस तरह उनके मुसलमानों की तरफ से उनका दिल इस तरह करते थे वो, कि उनके जहन में डालते थे कि ये जो जंग आज़ादी हुई है बेसिकली इसकी वजह ही क्या है, मुसलमानों की वजह से जंग आज़ादी हुई है। तो ब्रिटिश वैसे मुसलमानों की तरफ इतना ज़्यादा उनका एक बिटर उनका एक नहीं ये रवैया था मुसलमानों की तरफ, जितना हिंदुओं की वो जो चालों से उनका ठीक है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। ठीक है, अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो जो इनके वालिद देखें, जो इनके फादर थे वो थे मीर तकी। ठीक है, और वो उनका जो उस वक्त कोर्ट था, जब जंग आज़ादी से पहले वाली बात है। ठीक है, जब मुस्लिम जो है मुग़ल एरा था तो वो शाही दरबार में उन्हें जो कोर्ट था उसके अंदर बहुत अहम और उन्हें मकाम हासिल था। ठीक है, और उनके जो फादर की डेथ हुई थी वो 1838 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो ये तहरीक अलीगढ़ है, जो आपकी अलीगढ़ मूवमेंट है, उसके ऊपर आ जाते हैं कि उसके बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। उसके ऑब्जेक्टिव थे, अलीगढ़ मूवमेंट वॉज एस्टेब्लिश टू फुलफिल फॉलोइंग टारगेट्स। ठीक है, एक क्या है, मुसलमानों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करना, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है वो पस्ती की तरफ थे। एक तो एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक थे, दूसरा उन्हें किसी भी चीज़ में कोई उनका शेयर नहीं होता था। जैसे कोई जॉब्स हैं, उन्हें जॉब्स नहीं मिलती थी, बाकायदा जो अखबार में जब जॉब आती थी तो ये लिख दिया जाता था कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है ये जॉब। ठीक है, अच्छी तालीम नहीं थी, इंग्लिश जो है जिस तरह जो ज़ाहिरी बात है उस वक्त ब्रिटिश रूल वहाँ पर था, जब 1857 के बाद जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहा था, तो वो वो एजुकेशनल लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक थे, और जो हिंदू हैं वो उनके एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, और मुसलमानों को जो मॉडर्न नॉलेज, ठीक है, जो इंग्लिश की तालीम है, ठीक है, मॉडर्न नॉलेज और जो लर्न करें वो इंग्लिश। ठीक है, ये एक तहरीक अलीगढ़ का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि मॉडर्न नॉलेज एक्वायर करें मुसलमान। ठीक है, और उसके अंदर क्या है वो इंग्लिश लर्न करें। ठीक है, और फिर मुसलमानों को सियासत से दूर रहने के सियासत और कांग्रेस से दूर रहने का मकसद था कि वो उन्हें बताया जाए कि आपने सियासत और कांग्रेस में अभी नहीं आना, क्योंकि अभी आप वीक हैं पीछे से। ठीक है, आपके रूट्स भी वीक हैं, तो अभी आपने सियासत से और कांग्रेस से दूर रहना है। ठीक है, सो सबसे पहले एजुकेशनल सर्विसेज इनकी हम देखते हैं।
Sir Syed Ahmad wanted the Muslim nation to be educated to keep pace with the modern advancement. He was the opinion that honor of the nation could be achieved only through education. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किए, उन्होंने जो सबसे पहला स्कूल उन्होंने जो बनाया वो है मुरादाबाद में एक मदरसे से किया था। ठीक है, एक सबसे पहले जो उन्होंने फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो उन्होंने बनाया था वो मुरादाबाद में बनाया, और वो बना था 1859, और ये पर्शियन स्कूल था एक। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने उसके बाद 1862 में गाजीपुर में एक स्कूल बनाया। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम चिल्ड्रन जो है वहाँ पे आके पढ़ते थे। देन साइंटिफिक सोसाइटी, फिर आपने 1863 में एक साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश की, जिसका मकसद क्या था कि जो लेटेस्ट बुक्स हैं उन्हें ट्रांसलेट किया जाए उर्दू में, ताकि मुसलमान उनको पढ़ें, क्योंकि अभी उनकी जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश की बुक है उन्हें नहीं आती तो उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता था, ताकि वो मुसलमान पढ़ें उसे, और जो तालीम आजकल क्या हो रहा है उसके बारे में भी उन्हें पता चल सके। ठीक है, तो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो इंग्लिश किताबों को उर्दू में तर्जमा करती थी। ठीक है, ही ऑल्सो stressed upon the need for education in English language so that Muslim generation could learn the Western modern knowledge as soon as possible. ठीक है, फिर 1875 में आपने एक स्कूल बनाया था जिसका MAO स्कूल इन अलीगढ़ इन 1875। फिर 1877 में दिस स्कूल was upgraded to college 1877 में, and then upgraded to university in 1920. ठीक है, the school proved to be the foundation of great educational revolution in India. ठीक है, 1875 में उन्होंने स्कूल बनाया अलीगढ़ में, और देन वो 1877 में उसे अपग्रेड कर दिया गया कॉलेज के ऊपर, एंड देन 1920 में इट वाज अपग्रेडेड टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी 1886 में, जो कि क्या है, ये अलीगढ़ मूवमेंट में जितने फंड्स यूज होते थे, ठीक है, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उन फंड्स को फुलफिल करती थी। ठीक है, उन फंड्स को वहां से लिए जाते थे ये सारे फंड्स वगैरह। द ऑर्गेनाइजेशन सर्व द मुस्लिम कम्युनिटी इन ऑल फील्ड, सोशल, पोलिटिकल एंड रिलीजियस। द मेन एम वॉज टू इंस्पायर द मुस्लिम टू वर्क इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, in the field of education. It was this movement that laid the foundation of All India Muslim League in Dhaka in 1906 in its annual meeting. ठीक है, उनमें करीज पैदा होता था। ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये, ठीक है, ये तो आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो ये कॉन्फ्रेंस थी वो प्रोवाइड कर रही थी फंड्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों में करीज भी पैदा करती थी कि वो अपने आप को, ये जो पस्ती का एक वो फेज था उनका, जिसमें वो एजुकेशनल लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक थे, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक थे, उनमें करीज पैदा भी हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें फिर हम देखें लिटरेरी सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, वो सर सैयद हिमसेल्फ वाज अ प्रोलिफिक राइटर। लकीली ही वाज सपोर्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, critics and poets. He used literature for the National Congress. The Muslims followed the Ahmad movement and Aligarh achieved their objectives. तो इन्होंने एक जो बुक लिखी थी खुतबात अहमदिया, उसमें यह था कि ये बेसिकली 1861 में एक इंग्लिश राइटर था सर विलियम, उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी थी, जिसके ऊपर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और गलत इल्काबात उनके ऊपर लगाए। ठीक है, और गलत उनने नाजेबा जो है वो कलमात यूज़ किए उनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो उसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने उसके रिप्लाई में खुतबात अहमदिया लिखी थी। ठीक है, फिर उन्होंने लिखी तबय्युनुल कलाम। ही रोट अ कमेंट्री ऑन बाइबल कॉल्ड तबय्युनुल कलाम। ठीक है, फिर रिसाला तहजीबुल इखलाक। इन 1970 सर सैयद अहमद खान पब्लिश्ड अ पम्फलेट रिसाला तहजीबुल इखलाक in which he described social problem of the Muslims and he tried to eliminate the prejudice among the Muslim toward the
non-Muslims. Then for social welfare of the Muslims, he wrote Asarul Sanadid, which was a great research document on Muslim heritage. ठीक है, उनकी उसने हेरिटेज बताई और उनकी आर्कियोलॉजी. देन उसके आ जाती हैं वर्क्स ऑफ अदर राइटर्स में. अगर हम देखें, मौलाना शिबली नुमानी रोड सीरतुन नबी, अल फारूक अल गजाली एंड अल मेमन. ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद रोड मिरातुल अरूस. ठीक है, और आगे बहुत सी इन्होंने जो राइटर्स हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं. देन अगर हम इस पे देखें, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है, लॉस्ट ग्लोरी. सर सैयद अहमद गाइडेड द मुस्लिम्स ऑन एवरी लेवल टू रीगेन देयर लॉस्ट ग्लोरी. उन्होंने बाकायदा उन्हें बताया कि पीछे हम ये थे और अब हम किन किन वजूहत की वजह से हम इतने ज़्यादा वो नीचे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा लेवल हमारा नीचे चला गया है, पस्ती की तरफ चले गए. वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं. ठीक है. देन रिसाला असबाब बगावत हिंद. ये इन्होंने आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद की ब्रिटिश इंडिया पर. ठीक है, जो ब्रिटिश जो पॉलिटिक थी, जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी, ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उसके ऊपर तनकीद की कि कैसे आपकी वजह से जो है आप लोगों की वजह से ये जो मुसलमानों को ये चीज़ पेश आई है, जो इतने बैड कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह बेसिकली क्या है, उसके ऊपर तनकीद की. जिस तरह के ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी और उसकी वजह ब्रिटिश जो पॉलिटिक्स थी, जैसे जो उनसे भी वो जॉब्स आती थी उसके अंदर एक तो हिंदू वैसे ही अपना बहुत ज़्यादा अब लेवल कर लिया था उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने. उनके गलत उनके जहन में इनकलकेट करते थे बातें कि ये जो 1857 की जंग आज़ादी हुई थी ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मेन रीज़न है वो मुसलमानों की वजह से हुई थी. ठीक है, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी हैं चीज़ें की जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये रिसाला लिखा जिसका नाम था रिसाला इसबाबे बगावत हिंद. Then loyal Mohammedans of India, Sir Syed wrote this book to make the British aware of the services of Muslims. Through this book, he got sensible behavior of the British for the Muslims of India. और ये जो रिसाला इसबाब बगावत हिंद है उसमें एक ये भी था कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों के दिलों में मुसलमानों के लिए इतने एग्रेसिव बिहेवियर था उसे दूर करने की कोशिश की. उनके दरमियान जो इतनी हेट करते थे मुसलमानों से, उसे ख़त्म करने की जो है वो कोशिश की थी. ठीक है, और बहुत हद तक जो अंग्रेज़ हैं इस चीज़ को समझ भी गए थे और फिर उन्होंने फिर थोड़ा सपोर्ट भी मुसलमानों का एजुकेशनल उनके जो वो बात था उसके अंदर उन्हें सपोर्ट भी किया था. ठीक है, फिर करने लग गए थे आहिस्ता आहिस्ता. बहुत सी अलीगढ़ जो है बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट साबित हुई थी, यहाँ तक कि उनकी डेथ के बाद, सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे वो भी जब इस मूवमेंट को लेके चले तो वो भी सक्सेसफुल ही हुई थी. फिर जो उन्होंने बुक लिखी थी लाइफ लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहा था मुसलमानों की जो स्ट्रगल है. ठीक है, मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अंग्रेज़ों के लिए. ठीक है, अंग्रेज़ जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके लिए जो उन्होंने उनकी कोशिशें थी, उनकी जो उन्होंने उनके लिए काम किया उस चीज़ का भी जिक्र किया ताकि जो उनकी तरफ से जो ये एक वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट दोनों के दरमियान क्रिएट हो सके, मुसलमानों और हिंदुओं के मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान एक अच्छी जो दोस्ती वाली फ़िज़ा कायम हो सके. ठीक है, ये उनकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोशिश थी. देन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर मुस्लिम्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर सैयद कैंपेन. ठीक है, क्या मुस्लिम ऑफ इंडिया जो थे गॉट रिमार्केबल जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर ऑन ए लार्ज स्केल. दिस हेल्प द इकोनॉमिक रिवाइवल्स ऑफ मुस्लिम. ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े फिर जो अंग्रेज हैं उनके भी एग्रेशन में कमी आती गई क्योंकि उन्होंने ऐसी बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को एम्फेसाइज किया कि कैसे किस तरह मुसलमान जो हैं उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से फेस करने पड़े हैं. और ये भी बताने में कामयाब हुआ कि बेसिकली मुसलमान कि कौन ये जो बैड इन्वायरमेंट है दरमियान में कौन क्रिएट कर रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लग गई थी. ठीक है, फिर सर सैयद अहमद खान ने यतीम खाने भी खोले. ठीक है, पॉलिटिकल सर्विसेज अगर हम देखें तो सर सैयद अहमद खान ने
पॉलिटिक्स और कांग्रेस से दूर रहने का मुसलमानों को मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ओरिएंटेड जो है वो एक ये क्या उसे कह सकते हैं, एक जमात है, ठीक है, और वो उसका मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बल्कि इसी अलीगढ़ मूवमेंट से ही फिर लेके आगे 1906 में, ठीक है, 1906 में फिर वो मुस्लिम लीग जो है वो कायम हुई थी, ठीक है। और टू नेशन थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ये अलीगढ़ मूवमेंट उस देखा जाए तो ये भी एक टू नेशन थ्योरी को लेकर चल रही थी कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ओरिएंटेड जो है वो कौंसिल है, और वो सिर्फ हिंदुओं की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। मुसलमानों का तो कभी भी उनके उसमें नहीं था। यहाँ तक कि जो इलेक्शंस होते थे वो भी ये होते थे कि मुसलमान भी हिंदुओं को ही वोट करते थे, क्योंकि मुसलमान नथिंग कुछ भी नहीं थे उस वक्त, ठीक है। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, जो कोटा मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कोटा होना चाहिए, कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में कि उनका कोटा होना चाहिए, और उस कोटे की बेस पे वो उन्हें जो ये जॉब्स और सर्विसेज मिला करेंगी। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सुपीरियर सर्विसेज, rejected the government of majorities because they could lead to monopoly of the Hindus and eliminate Muslims from the civil services, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स मिलती ही नहीं होती थी, क्योंकि उसमें लिख दिया जाता था कि मुसलमान इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए। क्योंकि जो हिंदू थे वो वैसे एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे थे मुसलमानों से, तो और वो मोनोपोली अंदर क्रिएट करते थे कि मुसलमानों को जॉब किसी तरीके से मिले ही ना, गवर्नमेंट जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर जॉब ना मिल सके मुसलमानों को। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने कहा कि नहीं, कोटा होना चाहिए मुसलमानों को, जिस पर उसकी बेस पर मुसलमानों को जो है वो जॉब मिलेगी, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो गए थे, ठीक है। और फिर जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी कि बिल्कुल हिंदी को कौमी जुबान का दर्जा दे दिया जाए, उस पर देन सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा उससे सपोर्ट किया कि जो कि उर्दू को मतलब उसके डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उर्दू मुसलमानों की जो कौमी जुबान है वो उर्दू ही रहेगी, ठीक है। Behavior towards Indian National Congress, सर सैयद forbade the Muslims to join the Indian National Congress, ठीक है, उन्होंने मना किया था, क्योंकि जो 1885 में A.O. ह्यूम ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी वो सिर्फ हिंदू ओरिएंटेड वो काउंसिल थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो कभी भी मुसलमानों की बेनिफिशरी के लिए उनके जो उन्हें एडवांटेज दे सके उसके लिए वो कभी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। सो पोलिटिकल रिफॉर्म्स अगर हम देखें, ही रिस्ट्रेन्ड द मुस्लिम्स फ्रॉम ज्वाइनिंग कांग्रेस एंड स्ट्रगल्ड for special seats of the Muslims in local councils. He also started a movement against the open competitive exam to avoid the monopoly of Hindus, ठीक है, कि भाई ये एग्जाम वाला जो है ये नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को जो सीट्स मिलनी चाहिए वो उनके कोटे के बेस पे, क्योंकि अभी मुसलमान इस काबिल नहीं है कि वो एजुकेशनल लिहाज से इतना ज़्यादा उनके साथ मैच कर सके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही मुसलमानों को सीट से उतार दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसके लिए ये है कि कोटा होगा। So separate electorate, Sir Syed Ahmad Khan and his political allies demanded the separate electorate for the Muslims. In this way, they ensured the presence of Muslim assemblies. कि मुसलमान जो है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक है। हिंदू जिस तरह एक बंदा खड़ा होता है उनका इलेक्शन में, इस तरह मुसलमानों का भी एक, बेशक वो माइनॉरिटी है लेकिन मुसलमानों का एक अलग बंदा वहां पे खड़ा होगा और मुसलमान उसको वोट करेंगे। सेपरेट इलेक्शंस होंगे, ये नहीं है कि जो मुसलमान है वो भी हिंदुओं को वोट डाल रहे हैं, ठीक है। सो सर सैयद अहमद खान की ये जो हाईली अपलॉडेबल जो ये मूवमेंट थी, और जो उनके डेथ हो गई थी उसके बाद भी जो उनके सक्सेसर्स हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे कैरी किया, तो उसमें भी ये सक्सेसफुल ही हुए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट तहरीक अलीगढ़ एंड सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद का नाम सैयद अहमद खान था, और उन्हें ये सर का जो अवार्ड है इन 1858 में उन्हें उनकी जो ये इतने हाईली अपलॉडेबल जो उनकी सर्विसेज थी, इसकी वजह से उन्हें जो वो कर रहे थे, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी वजह से इन्हें 1858 में सर का खिताब दिया गया था, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।